तो गाइस आज मैं इस वीडियो में blueberryfunded.com की हिडन रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि हमें पता है कोई भी परफॉर्म खरीदने से पहले उसका हिडन रूल्स के बारे में जानना काफी जरूरी है, क्योंकि हर एक परफॉर्म का ट्रेडिंग रूल्स एंड उसका जो हिडन रूल्स होता है वो अलग अलग होता है। इससे पहले भी आप लोगों ने अगर देखे होंगे, मैंने फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक्स्ट, मैवन ट्रेडिंग ऐसे काफी सारे परफॉर्म के ऊपर वीडियोस बनाया जहां पे मैंने ट्रेडिंग रूल्स, हिडन रूल्स के बारे में मेंशन करा था। नॉर्मली हम लोग जहां पे चैलेंज रूल्स देखते हैं वहां पे ये हिडन रूल्स मेंशन नहीं रहता है, जिसके वजह से हमें शुरू शुरू में पता नहीं चलता है। मैं जब फर्स्ट टाइम चैलेंज अकाउंट लिया था उस टाइम पे मुझे हिडन रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ, कोई भी परफॉर्म में अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी को अगर आप काम भी करते हो ना, उस स्ट्रेटेजी के अंदर कोई भी अगर ऐसा मिस्टेक है जो इस रूल का खिलाफ है तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है, आपको पे आउट नहीं मिल सकता है। एंड ऐसे काफी सारे लोगों के साथ हुआ भी है जिन्होंने पास भी कर लिए हैं या पे आउट के लिए रिक्वेस्ट किया है, उनका पे आउट डिनाई हो गया बिकॉज ऑफ रूल ब्रिज। तो कोई भी परफॉर्म में अगर काम करते हैं तो उसका रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं ब्लूबेरी फंडेड की जो हिडन रूल्स है उसके बारे में। हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट रूल के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स कैन आई ट्रेड, कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो ब्लूबेरी फंडेड में। यहाँ पे जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा ट्रेड करने के लिए वो है फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसीज, कमोडिटीज एंड मेटल्स एंड इंडिसेस। व्हाट लेवरेज डज ब्लूबेरी फंडेड ऑफर, ब्लूबेरी फंडेड कितना लेवरेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। सिर्फ फॉरेक्स में 1:30 दिया जाएगा ऑन वन स्टेप इवेल्युएशन। आपको वन स्टेप इवेल्युएशन के अंदर 1:30 दिया जाएगा और 1:50 ऑन टू स्टेप इवेल्युएशन। ठीक है, टू स्टेप के लिए 150 एंड वन स्टेप के लिए यहाँ पे 130। ठीक है, मेटल एंड कमोडिटीज में 1:10 लेवरेज दिया जाता है, इंडिसेस में भी 1:10 दिया जाता है, सिर्फ क्रिप्टो में यहाँ पे 1:2 दिया जाता है। व्हाट इज योर मैक्सिमम सिमुलेटेड कैपिटल एलोकेशन, यहाँ पे कितना मैक्सिमम कैपिटल यहाँ पे एलोकेट करा जाता है। पर ट्रेडर के लिए यहाँ पे $4 लाख तक यहाँ पे कैपिटल एलोकेशन करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस $4 लाख लिमिट कैन बी एलोकेटेड अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट। यहाँ पे जो 4 लाख के बारे में बताया गया है, आपका 4 अकाउंट होगा $1 लाख का। ठीक है, और वन अकाउंट विथ $2 लाख, मतलब 2 अकाउंट होगा $2 लाख तक। तो और ये भी हो सकता है वन अकाउंट विथ $2 लाख, अनदर विथ $1 लाख एंड टू एडिशनल अकाउंट विथ $50,000। ठीक है, इस तरह से अकाउंट भी होगा। उसके बाद है व्हाट आर योर ट्रेडिंग स्टाइल रूल्स, मतलब जहां पे गलती वगैरह होता है ना उसी के बारे में बताया गया है, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट ब्लो हो जाता है इनिशियल डेज में। जैसे कि हम लोग गैम्बलिंग करते हैं या ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसको ना बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्म है ना, इस जगह पे गलती हो जाता है। काफी सारे परफॉर्म में गैम्बलिंग का अलग अलग रूल होता है, तो इसका रूल भी ना काफी अलग है बाकी सारे परफॉर्म से, वो भी आपको बता देता हूँ। एक्सेसिव स्कैल्पिंग किसको कहा जाता है, ब्लूबेरी फंडेड के लिए एक्सेसिव स्कैल्पिंग कौन सा होता है, होल्डिंग 15% और मोर यू ट्रेड्स फॉर लेस देन ए मिनट। मान लीजिए आपने टोटल 60 ट्रेड लिए हो, ठीक है, उसमें से आप 35 ट्रेड ऐसे लिए हो जिसमें आप बहुत कम टाइम के लिए आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। ठीक है, लाइक 1 मिनट भी आप होल्ड नहीं कर रहे हो। मतलब आप अगर हाफ ट्रेड्स, आपने सारे दिन में जितने भी ट्रेड्स लिए उसमें से अगर हाफ ट्रेड्स ही ऐसा है जिसमें आप बहुत ही कम टाइम के लिए स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो इसे कहा जाता है एक्सेसिव स्कैल्पिंग। देन यहाँ पे आते हैं मार्टिंगल, होल्डिंग 5 पोजीशन सिमुलटेनियसली इन ड्रॉ डाउन ऑन द सेम पेयर। सेम पेयर के अंदर आप मल्टीपल पोजीशंस ओपन करके रखा है, होल्ड करके रखा है, ये भी आप नहीं कर सकते। ऑल इन मतलब ऑल इन शुड बी लाइक दिस। ऑल इन ट्रेडिंग बिहेवियर refers to trading action where trader commits an excessively large portion of their account equity on a single trade or series of trades without proper risk management. This approach often leads to extreme P&L swings. मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं यही बताया जाता है, आप अगर कोई भी ऐसा ट्रेड है जो आपने रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप लिए हैं, आपका टोटल जो अकाउंट साइज है उसमें से आप 50% ही ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो इन सारी चीजों को ना गैम्बलिंग के अंदर रखा जाता है। नीचे देखिए ग्रिड ट्रेडिंग के बारे में बताया गया है, प्लेसिंग मल्टीपल ट्रेड्स एट प्रीडरमाइंड इंटरवल्स टू क्रिएट ए ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। आपने मल्टीपल ट्रेड्स लेके रखे हो एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर की तरह, कहीं पे भी एंट्री लेके आपने मल्टीपल पोजीशन ओपन करके रखा है, जहां पे समझ में आ रहा है कि क्लियर समझ में आ रहा है कि वहां पे आपका कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैनुअली बैठा हुआ रहता है आपका ट्रेड्स डैशबोर्ड देखने के लिए, तो वहां पे पता चल जाता है कि आपने किस तरह ट्रेड्स लिए हो, कौन से इंडिकेटर्स आपने यूज किए हो, किस तरह आप ट्रेड ले हो, कैसे आप एंट्री करो, सारी चीज वहां पे समझ में आता है। इसको ना ग्रिड ट्रेडिंग के अंदर रखा जाता है। अभी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एक्सेसिव स्कैल्पिंग के बारे में बताया, जो मैंने आपको बताया, ये ट्रेडर एग्जीक्यूट 60 ट्रेड टोटल। आपने टोटल 60 ट्रेड लिए हैं एंड उसमें से
50%, मतलब 50% कितना होता है, यहाँ पे एग्जांपल बताया है 35। आपने 35 ऐसा ट्रेड लिए हो जो 45 सेकंड से भी कम ने आपने होल्ड किया है। दिस मीन्स मोर देन 50% ऑफ देयर ट्रेड्स आर कैटेगराइज्ड आर एक्सेसिव स्कैल्पिंग। तो आपने क्या किया, 50% से ज्यादा ट्रेड्स आपने ऐसे लिए हैं जो आपने 45 से ज्यादा होल्ड ही नहीं किया, तो इसको एक्सेसिव स्कैल्पिंग बताया जाएगा। मार्टिंगल क्या है, ये ट्रेडर ओपन मल्टीपल लॉन्ग पोजीशन ऑन जेबीपी यूएसडी पेयर at 1.3500, 1.3480, 1.3460 and 1.3440, and then odds another long position, और एक long position है JPUSD में at 1.3470 while already having 5 position in drawdown. This breaches the Martingale rule. आपने यहाँ पे मल्टीपल लॉन्ग पोजीशन बना के रखा है जेबीपी यूएसडी में, देन उसके बाद यहाँ पे आप और एक यहाँ पे पोजीशन ले लिया जहां पे ऑलरेडी ड्रॉडाउन के आसपास है, फिर भी आपने ले लिया, तो ये भी ना मार्टिंगल रूल के अंदर ही आता है जो आपने ब्रेक किया हो, ठीक है। तो ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे ये समझ में आता है कि आपका ट्रेडिंग स्किल्स नहीं है, वहां पे लैग कर रही है, या प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपका नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका गैम्बलिंग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ग्रिड ट्रेडिंग के बारे में ये बताया गया है, यहाँ पे आपने कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं लगाया, आपका यहाँ पे कोई क्लियर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपने 20 पिप्स का सेल किया है, आपने 20 पिप्स का बाई किया है, ठीक है, जहां पे कोई भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसे भी करते हो तो ये भी ना ग्रिड ट्रेडिंग के अंदर ही आता है। रिवर्स हैंड पोस्ट टेकिंग लॉसेज, अगर आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, आप उसको क्विक रिकवरी करने के लिए, काफी बार होता है ना, मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसे किया था कि क्विक रिकवरी करने के लिए ऐसा कुछ एंट्री ले लेता था जहां पे मेरा और भी ज्यादा लॉस हो जाता था। बहुत कम ऐसा होता था कि मेरा वहां पे रिकवरी हो जाता था, मतलब आप शॉर्टकट यूज कर रहे हो। अगर ये भी यहाँ पे करते हो ना, तो भी आपका यहाँ पे ये गैम्बलिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही बताया गया है, दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स चेजिंग लॉसेस बाय एंटरिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए लूजिंग ट्रेड विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम ऑफ क्लोजिंग द लूजिंग पोजीशन। मान लीजिए आपका एक पोजीशन चल रहा है जहां पे आपका लॉस हो रहा है, एंड आप उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक ट्रेड लिया है, एंड वहां पे आप ये ट्राई कर रहे हैं कि मेरा जितने भी सारे लॉस हुआ है मैं उसको एक ही ट्रेड में मैं पूरा रिकवर कर लूंगा। अगर आप इस तरीके का बिहेवियर कंटिन्यू करते हैं तो ये भी ना आपका गैम्बलिंग के अंदर आता है। तो मैनुअली यहाँ पे सारी चीजें समझा जाता है, यहाँ पे आपका अकाउंट जो चेक करेगा वो उनको भी पता होगा कि आपने इस तरह ट्रेड करा है, ठीक है, तो ये गैम्बलिंग के अंदर आ जाएगा, तो इसे आपको नहीं करना है। तो ये है आपका ट्रेडिंग स्टाइल रूल जिसको हमें स्ट्रांगली फॉलो करना है। अगर इसे फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पे ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपका अकाउंट नहीं रहेगा, या आपका अकाउंट रहेगा भी तो वहां पे आपका कोई फायदा नहीं होगा। कैन यू यूज ए ट्रेडिंग बॉट, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यस, यू कैन यूज एक्सपर्ट एडवाइजर विथ आवर ब्लूबेरी फंडिंग अकाउंट्स। आप ब्लूबेरी फंडिंग अकाउंट से एक्सपर्ट एडवाइजर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस है, उसे भी हम लोग जान लेंगे। सिग्नल ट्रेडिंग भाया कॉपी ट्रेडर्स, अगर आप कोई कॉपी ट्रेडर्स से आप सिग्नल ले रहे हैं तो ये नहीं होगा। अकाउंट मैनेजमेंट थ्रू थर्ड पार्टी कॉपी ट्रेडर्स, आपका अकाउंट अगर कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं ये भी यहाँ पे नहीं चलेगा। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड है तो भी ये पे नहीं चलेगा। डेटा फीड मैनिपुलेशन, जिस न्यूज की वजह से बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, उस जगह में अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं होगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। टिक स्कैल्पिंग, आप बहुत कम टाइम के लिए स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, जैसे कि इससे पहले मैं बताया 50% हाफ ऑफ ट्रेड अपने ज्यादा वेट नहीं किया, 45 सेकंड से कम अपने ट्रेड लियो, अगर ऐसे भी करते हो तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। लेटेंसी आर्बिट्रेज, मतलब कोई प्राइस अगर बहुत जल्दी मूवमेंट कर रहा है उस टाइम पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। रिवर्स आर्बिट्रेज, मतलब आपने दोनों जगह पे पोजीशन लेके रखे हो, आपको लग रहा है कि हाँ अभी नीचे जा रहा है, आप वहाँ पे भी पोजीशन ऐड करते हुए जा रहे हो, ये भी आप नहीं कर सकते। आप हर बार हेज करने की कोशिश कर रहे हो, बाई में भी कर रहे हो, सेल में भी कर रहे हो, यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस लगा के रखा है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा के रखा है, तो ये हेज आर्बिट्रेज होता है। इम्यूलेटर्स भी यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये था कुछ रेस्ट्रिक्शन जहाँ पे ईए के लिए बताया गया है। उसके बाद ट्रेडिंग कमीशंस के बारे में बताया गया है, ये भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए बताया गया है, आवर ट्रेडिंग कमीशंस आर सेट $7 पर लॉट, ठीक है। रॉ स्प्रेड्स ट्रेडिंग एज लो 0.1 पिप्स, ये कमीशन ऑफ यूएसडी $7 पर स्टैंडर्ड लॉट चार्ज ऑन फॉरेक्स पेयर्स एंड गोल्ड पेयर्स। डू यू अलाउ न्यूज ट्रेडिंग, यहाँ पे देखिए बताया गया है, न्यूज ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड ऑन इवेल्युएशन और अर्निंग अकाउंट। न्यूज ट्रेडिंग यहाँ पे इवेल्युएशन पे और अर्निंग अकाउंट्स पे नहीं है। आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 मिनट पहले और 2 मिनट के बाद आप इवेल्युएशन पे अर्निंग अकाउंट्स पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा ट्रेड है जो आप 6 घंटा पहले कर चुके हैं न्यूज से पहले, एंड वहां पे कोई स्टॉप लॉस ऐसा है जो ड्यूरिंग न्यूज, मतलब जिस टाइम पे न्यूज है उस टाइम पे आप उसको एग्जिट कर रहे हैं, तो ये अलाउ है। देयरफॉर दिस विल नॉट कंसिडर्ड ए वायलेशन ऑफ द पॉलिसी। इसमें आपका
पॉलिसी वायलेशन नहीं होगा। कहाँ पे ये इनो न्यूज ट्रेडिंग पॉलिसी अप्लाई होगा? सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट आर डिसीजंस, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स, इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स, जीडीपी रिलीजेस एंड अदर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेटा रिलीज। यहाँ पे देखिए इन सारे न्यूज के बारे में क्यों बताया जाता है। काफी सारे ऐसे न्यूज होता है जहाँ पे मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, एंड काफी सारे ऐसे न्यूज होता है जहाँ पे ना वो काफी इजी होता है एंड उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, उतना ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होता है, ताकि आपका बड़ा लॉस ना हो। तो इसलिए ना यहाँ पे अलग अलग न्यूज़ेस के बारे में बताए जाते हैं काफी सारे प्लेटफॉर्म में। तो बैक आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद दिया हुआ है व्हाट इज योर आईपी रूल। तो आईपी एड्रेस के बारे में सभी प्लेटफॉर्म में लगभग रूल रखा है अपना। ओनली वन अकाउंट पर हाउस होल्ड कैन बी एक्सेस फ्रॉम द सेम आईपी एड्रेस। सेम आईपी एड्रेस सिर्फ एक ही मेंबर प्लेटफॉर्म को चला सकता है, ठीक है। आप दूसरे अकाउंट से या दूसरे आईपी एड्रेस से आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो सेम सभी प्लेटफॉर्म में यही रूल्स है। उसके बाद हम लोग जाएंगे व्हाट इज द हाइपर एक्टिविटी रूल एट ब्लूबेरी फंडेड। आप ऐसे कोई ये वगैरह यूज कर रहे हो, मतलब थर्ड पार्टी जैसा होता है, काफी सारे प्लेटफॉर्म में ऐसा भी करा जाता है, जो थर्ड पार्टी यूज करते हैं वहाँ पे ना कुछ स्कैमिंग एक्टिविटी समझ में आ जाता है जो अलाउड नहीं करा जाता है। उसके लिए यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी अलर्ट अपडेट दिया गया है, जहाँ पे आपको वार्निंग मेल भी दिया जाएगा कोई भी ऐसा अगर चीज़ें आप करते हैं। एंड अगर आपका अकाउंट डिसेबल भी हो जाता है तो रिएक्टिवेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे बताया गया है। इफ योर अकाउंट इज डिसेबल ड्यू टू दिस रूल, please review and adjust the setting of an expert advisor or automated system that may be causing the excessive messaging. Once adjustment are made, reach out to support team. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने देके भी रखा है सपोर्ट टीम को। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका अकाउंट जब डिसेबल हो जाएगा तब यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम लोग जाएंगे वीपीएन और वीपीएस, ये शायद अलाउड कर दिया जाएगा। हाँ, ये काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में अलाउड है। एंड देखते हैं कोई रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं। वन अकाउंट पर हाउस होल्ड सेम आईपी एड्रेस। इफ समवन लिविंग इन द सेम हाउस होल्ड विशेस टू परचेस एन अकाउंट, अगर सेम हाउस होल्ड में अगर ऐसा कोई रहता है तो आपको अलग परचेस करना होगा। इट विल नॉट टू बी अलाउड ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्शन, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जो सेम हाउस होल्ड में रहता है एंड उनको एक अलग अकाउंट परचेस करना होगा। इफ वी सी एनी ट्रेड्स दैट वी डीम टू बी मास्किंग एन IP or trade reason, we consider this a hard breach of an account due to not acting in good faith using technology that places a VPS desktop trade as mobile trade। तो यहाँ पे ऐसा अगर चीज़ें होता है तो ये हार्ड ब्रीच माना जाएगा एंड आपका अकाउंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इफ वी नोटिस रैपिड चेंजिंग बिटवीन कंट्री IP एड्रेस इन अ वे दैट इज नॉट जियोग्राफिकली पॉसिबल, वी वुड कंसिडर दिस हार्ड ब्रीच ड्यू टू नॉट एक्टिंग इन ए गुड फेथ। एंड सेम अकाउंट दूसरे कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहे हो, वो रैपिडली चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीजें एक्टिविटी अगर होता है तो नहीं होगा। एंड काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में तो बताया भी जाता है अगर बाई चांस आपने किया भी है ना तो हमें वो मेल करो, हमें वो बताओ, हमें वो पिक्चर भेजो, रीजन भेजो आपने क्यों किया ये सब। तो यहाँ पे तो ये सब बताया नहीं गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं। यहाँ पे इफ यू प्लान टू ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, प्लीज नोटिफाई अस in advance by sending an email with your travel itinerary to support@blueberryfunded.com। उस टाइम पे अगर ये वाला प्लेटफॉर्म आपके पास होता है तो आपको इन्हें वो नोटिस भेजना होगा या उनको आपको मैसेज करना होगा, मेल करना होगा। आपको ट्रैवल डेट्स बताना होगा, डेस्टिनेशन कंट्री आपको बताना होगा, आपको फ्लाइट का सारी डिपर्चर एंड अराइवल टाइम्स के बारे में भी आपको बताना होगा, ठीक है। तब जाके ये आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप बिना हेल्प के ये सारी चीजें आप कर लिए तो आपका अकाउंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको मानना होगा। उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इन स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी, शायद यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म में वो मैंडेटरी नहीं होता है। हैविंग ए स्टॉप लॉस ऑन एवरी ट्रेड इज नॉट मैंडेटरी बट इट्स हाईली रिकमेंडेड फॉर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। मतलब रिकमेंड हर जगह करा जाता है ताकि आपका बड़ा लॉस ना हो। हाउ टू कैलकुलेट ऑन अप्रिशिएट लॉट साइज, यहाँ पे लॉट साइज के बारे में बताया गया है किस तरह आप लॉट साइज को कैलकुलेट करेंगे। ये आपको चैट जीपीटी में भी मिल जाएंगे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए फॉरेक्स में 1:30 ऑन वन स्टेप इवैल्यूएशन, जो आपको मैंने पहले ही बताया, जो आपको हेल्प करेगा ब्लूबेरी फंडेड में ट्रेड करने के लिए, ठीक है, किस तरह आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये रूल्स के बारे में अच्छे से पता चला। एंड कोई भी जगह पे यहाँ पे आपको अगर डाउट वगैरह हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। एंड आप लोग इंस्टाग्राम में मेरे साथ कनेक्ट होकर वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। एंड आप लोगों में से कोई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ भी सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे मैंने वीडियोस दिया है जहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म का रिव्यू बताया है एंड ट्रेड कैसे स्टार्ट करेंगे अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो उन सारे वीडियोस को भी जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में। आज के लिए इतनी, थैंक यू।